लोग एक्सरसाइज 10.1 एग्जाम्पल नंबर 11 देखेंगे। तो एंगल ए व एंगल बी दो न्यून कोण है, दो एक्यूट एंगल हैं, कॉस ए इक्वल कॉस बी है, तो हमें प्रूफ दैट करना है एंगल ए एंगल बी के इक्वल है। ठीक है ना। तो एक ट्रायंगल है, यहाँ पे हम सी को रिटर्न करेंगे। क्यों? क्योंकि ए और बी क्या है, दो न्यून कोण हैं, दो एक्यूट एंगल हैं, तो एक्यूट वाले यहाँ रिटर्न करे जाते हैं। तो ये ए और ये बी यहाँ पे रिटर्न हो जाएगा। ठीक है। तो यहाँ पे मैंने ए को रिटर्न कर लिया, यहाँ पर मैंने बी को रिटर्न कर लिया, जो राइट होगा यहाँ पे लिख लिया जाएगा। तो यहाँ पे ए और बी दो एक्यूट एंगल थे और कॉस ए इक्वल कॉस बी है, तब हमें प्रूफ करना है एंगल ए एंगल बी के इक्वल होगा। तो इसका मतलब ए और बी दो एक्यूट ही हैं, तो सी वाला आपका राइट होगा। तो राइट वाले को यहाँ कर लिया, ए और बी को यहाँ पे कर दिया। यहाँ तक आया। अब हमें जो गिवन है उसी का फार्मूला लगाएंगे। क्या गिवन है? कॉस ए इक्वल कॉस बी। कॉस का फार्मूला क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो बेस की वैल्यू क्या है? अगर आप ए के लिए देखें, ये तो आपका कण ही हो जाएगा, हाइपोटेन्यूज ही हो जाएगा। ए के लिए बेस ये बनेगा कि नहीं बताओ? तो ए के लिए बेस क्या है? ए सी, और हाइपोटेन्यूज कौन है? ए बी। इसी तरह अगर हम यहाँ पे कॉस बी, तो अब ये हमारा परपेंडिकुलर हो जाएगा, है कि नहीं? लंब हो जाएगा। बेस अब हमारा क्या होगा? बी सी, और अपान ए बी ही रहेगा, और ए बी से ए बी हो जाएगा कैंसिल। और ए सी इक्वल क्या आ गया? बी सी। ए सी इक्वल क्या आ गया? बी सी। और हम जानते हैं व्हेन टू साइड्स आर इक्वल ना, देन अपोजिट्स एंगल्स आर इक्वल। कोई भी ट्रायंगल ना, इन एनी ट्रायंगल टू साइड्स आर इक्वल, देन देयर अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। किसी भी त्रिभुज में अगर दो भुजाएं बराबर हैं तो उनके सम्मुख दो कोण भी बराबर होंगे। भाई इसके सम्मुख ये हो गया और इसके सम्मुख ये हो गया, तो ये भी क्या होंगे? एंगल ए एंगल बी के भी इक्वल होंगे। प्रूव्ड हो गया। समझ में आया? तो बहुत प्यारा एग्जाम्पल था। इसी प्रकार और आपको अदर क्वेश्चन भी ऐसे गिवन कर देगा। इस टाइप में बेटा एक क्वेश्चन आपने देखा ना, दो क्वेश्चन और बनेगा। कहेगा पी आर क्यू, टू एक्यूट एंगल बोल देगा, और कहेगा tan P इक्वल टू tan Q, और प्रूफ दैट करो। ठीक है, प्रूफ दैट करो एंगल P इक्वल टू एंगल Q ना। या फिर कह देगा ए व बी क्या हैं? टू एक्यूट एंगल हैं, दो न्यून कोण हैं, और साइन ए इक्वल क्या है बेटा? साइन बी। साइन इक्वल क्या है? साइन बी। फिर प्रूफ दैट करो ना। फिर आपको कहेगा एंगल ए एंगल बी के इक्वल प्रूफ करो। तो जैसे हमने कॉस वाला किया वैसे ही हम क्या कर लेंगे? tan वाला कर लेंगे, हमारा काम हो जाएगा। हो नहीं जाएगा? बोलो। तो आप ये कॉस वाला हो गया है तो tan और साइन वाला ट्राई करिएगा ना, आ जाएगा। अब अगला एग्जाम्पल है, देखिए इसमें एग्जाम्पल नंबर 12 है। बालाजी एग्जाम्पल नंबर 12। ट्रायंगल पी क्यू आर राइट एंगल ट्रायंगल है, एक समकोण त्रिभुज है, राइट एंगल ट्रायंगल है, जिसमें कह रहा है एंगल क्यू कितना है? 90 डिग्री। ये पी आर प्लस क्यू आर कितना गिवन है? 25 सेंटीमीटर ना। और आपको पी क्यू क्या गिवन करा है? 5 सेंटीमीटर।
तो कह रहा है साइन पी कॉस पी टेन पी की वैल्यू बताओ। तो ध्यान समझना, बहुत आसान है, एक बार में आ जाना चाहिए। तो एक ट्रायंगल है पी क्यू आर, सपोज ये ट्रायंगल पी क्यू आर है, कौन 90 है, तो यहाँ पे क्यों आ जाएगा, पी और आर यहाँ आ जाएगा, ठीक है। पी क्यू कितना दिया है देखो, ये 5 सेंटीमीटर है, और पी आर प्लस क्यू आर कितना दिया है, यहाँ पे लेट कर लो, मान लो क्यू आर को मान लो, क्यू आर को लेट कर लो x, ठीक है। तो x लेट कर लो पी आर, और यहाँ पे अब क्या हो जाएगा, x इक्वल टू 25। तो पी आर कितना हो गया यहाँ से देखो, 25 माइनस x हो गया। देखो पी आर प्लस क्यू आर आपको 25 दिया था, तो हमने कहा क्यू आर को मान लो x, तो फिर यहाँ पे हो गया x, पी आर प्लस एक्स 25। अब पी आर क्या आ जाएगा, तो क्यू आर, ये क्यू आर ये x है और ये x है। अभी तक क्या होता था, राइट एंगल ट्रायंगल में हमें तीनों साइडें गिवन हो जाती थी, अभी गिवन है क्या, गिवन है लेकिन न्यूमेरिकली नहीं गिवन है। ये 5 है, अब अभी तक क्या रहता था, ये नंबर रहता था, यहाँ भी नंबर, यहाँ भी नंबर, तुरंत हम फार्मूला अप्लाई करने लगते थे। लेकिन इसमें क्या है, अभी तीनों साइडें गिवन तो हो गई हैं लेकिन न्यूमेरिकली नहीं गिवन है, यहाँ पे न्यूमेरिकल वैल्यू, यहाँ पे न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं आई है। तो इसका मतलब हमें x की वैल्यू चाहिए होगी। तो x की वैल्यू अगर आपको चाहिए है तो इसके लिए आपको करना क्या है, क्या करना पड़ेगा, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम करना पड़ेगा। अगर 2 साइड गिवन होती थी तो थर्ड साइड के लिए क्या करते थे आप, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम करते थे। तो अगर आपको राइट एंगल ट्रायंगल में 3 साइड में अगर रिलेशन गिवन है तब भी हमेशा क्या यूज होगा, बाई पाइथागोरस थ्योरम यूज होगा बेटा, ठीक है। तो अब आपका क्या हो जाएगा, एच स्क्वायर इक्वल पी स्क्वायर प्लस ये एच है बेटा, तो क्या हो जाएगा 25 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, और ये आपका एक्स स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर। यहाँ तक आया बोलो। यहाँ पे फार्मूला बन रहा है किसका, a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, एक्स का स्क्वायर और 5 का स्क्वायर क्या होगा, ये एक्स स्क्वायर, ये एक्स स्क्वायर से ये एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, और 25 का होता है 625, मल्टीप्लाई करो माइनस 50x इक्वल टू 25 को इधर ला लो और इसको इधर लेके चले जाओ, तो 625 और ये प्लस है, देखो इधर आएगा माइनस, और ये माइनस से इधर जाएगा प्लस हो जाएगा, और सब्ट्रैक्ट करोगे ये, तो x की वैल्यू क्या आएगी 600 अपॉन दिस 12 आएगा x की वैल्यू। अब ये देखो 12 हो गया कि नहीं। अब यहाँ पे 25 माइनस 12 कितना हो जाएगा 13। अब आपको देखो तीनों साइड ही गिवन हो गई हैं, आप दे दरादन फार्मूला लगाते जाओ, वैल्यू आती जाएगी। साइन पी फार्मूला क्या होगा भाई, पी अपान एच होता है ना, तो पी की वैल्यू 12 नहीं है और एच की 13। ऐसे कॉस पी आधार बेस अपान हाइपोटेन्यूज, तो बेस की वैल्यू देखो ना 5, और टेन पी दोनों को अपान में कर दो, हो गया। बताओ समझ में आया कि नहीं, कल नहीं लोगे। तो ये यहाँ पे ये जो लेट किए हैं, जो सपोज दैट की, वो इम्पोर्टेंट है, भूले तो गया ना। अब अगला क्वेश्चन भी इसी तरह है, देखो
एग्जाम्पल नंबर 13। यही सब क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट नहीं, मोस्ट इम्पॉर्टेंट बन जाते हैं एग्ज़ाम के लिए। और ये सारे क्वेश्चन सब आपको एनसीईआरटी में दिए हैं ना, तो आप इनसे बच नहीं पाएंगे। एग्जाम्पल नंबर 13 देखें। एक राइट एंगल ट्रायंगल क्या है, ओ पी क्यों, जिसमें एंगल पी कितना है 90 डिग्री है, और ओ पी कितना है 7 सेंटीमीटर, ओ क्यू माइनस पी क्यू कितना है 1। अब आपको फाइंड क्या करना है, साइन क्यू और कॉस क्यू, ठीक है। अब देखो इधर, अब यहाँ पे ऐसे ट्रायंगल बना लो, कौन राइट है पी, यहाँ पे लिख दो, यहाँ पे क्यू आ जाएगा, बाकी यहाँ पे एक जगह, हाँ यहाँ क्यू और यहाँ पे ओ, बोलो। ये आपका देखो ओपी कितना है, ये 7 हो गया। अब यहाँ पे देखो सॉल्व यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, देखो ओ क्यू माइनस पी क्यू 1 है ना, तो यहाँ पे लेट करो, मानो पी क्यू को x मान लो, मान लीजिए। अब वैल्यू पुट करो, ओ क्यू माइनस एक्स बराबर 1, ओ क्यू की वैल्यू क्या आ गई, माइनस एक्स को इधर लेके चले आओ, एक्स प्लस 1 हो गई, बोलो। ओ क्यू ये एक्स प्लस 1 है, और ये क्या है पी क्यू कितना है एक्स। अब यूजिंग क्या कर दोगे, पाइथागोरस थ्योरम, तो x प्लस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 7 का होल स्क्वायर प्लस, बोलो। अब यहाँ a प्लस बी का होल स्क्वायर लगाओ, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, 7 का स्क्वायर 49, ये x का स्क्वायर से गए 1, और यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दो, ये 49 प्लस 1 को इधर लेके चले आओ, माइनस 1 हो जाएगा, 2x बराबर 48, 2 से कैंसिल आउट करो 24 आएगा, क्या आया, तो ये कितना हो गया, और ये 24 प्लस 1 कितना हो गया 25। साइन क्यू परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेन्यूज, 7 अपान बेस अपान हाइपोटेन्यूज कितना हो गया, समझ में आया नहीं, होने जाएगा, कर लेना। अब देखो आज का बालाजी का लास्ट एग्जाम्पल, एक्सरसाइज 10.1 का लास्ट एग्जाम्पल। लास्ट एग्जाम्पल देख लो, एक ट्रायंगल ABC है, एंगल भी 90 है, tan ए क्या है 1/√3, हमें cos A cos C माइनस sin A sin C की वैल्यू बतानी है ना, इसका मान हमें बताना है। तो बहुत आसान है, राइट एंगल ट्रायंगल बना लो, कौन 90 है B, यहाँ B, यहाँ A, यहाँ C, ये 90 है ना। अब यहाँ पे सॉल्व देखो, tan A 1/√3 है, tan में 1/√3 की वैल्यू क्या होती है 30 होती है, तो एक की वैल्यू क्या आ गई 30 आ गई, ए का मान 30 आ गया ना। वी नो दैट एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 30 प्लस 90 प्लस एंगल सी 180। नाउ ऐड 120 प्लस एंगल सी,
एंगल सी 180 माइनस 120, तो एंगल सी कितना हो जाएगा 60 हो गया। और हमें किसकी वैल्यू चाहिए है, कॉस ए कॉस सी माइनस साइन ए कॉस ए की वैल्यू यहाँ से देख लो, सी की वैल्यू यहाँ से देख लो, ए की वैल्यू ये है, सी की वैल्यू ये है। हाँ रखो, कॉस 30 की वैल्यू, कॉस 60 की वैल्यू, साइन 30 की, साइन 60 की, मल्टीप्लाई √3/4 माइनस √3/, कैंसिल। तो इस तरह हमारा एग्जाम्पल ख़त्म।